अब इधर बताया कि एक बार दक्ष के पुत्र और नारद जी गए थे, तो रास्ते में ही नारद जी मिल गए, क्योंकि दक्ष के पुत्र जा रहे थे तपस्या करने। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटों ने कहा, हम जा रहे तपस्या करने। नारद जी ने कहा, चलो एक शर्त रखते हैं, हम तुमसे 3 प्रश्न करेंगे, अगर तुमने 3 प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तुम तपस्या कर सकते हो, तुम्हारी तपस्या सफल हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद। परंतु अगर उत्तर नहीं दे पाए तो संत बनना पड़ेगा। पुत्रों ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है, पूछो 3 प्रश्न। 3 प्रश्न पूछे कि पहला तो ये प्रश्न है, ऐसा कौन सा चक्र है जो 24 घंटे चलता है? दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा द्वार है जिससे व्यक्ति चला जाए तो वापस नहीं आता? और तीसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है? पुत्रों ने कहा कि चक्र तो पता नहीं। तो नारद जी ने कहा, चक्र नहीं पता तो नदी के बारे में बता दो। पुत्रों ने कहा कि नदी के बारे में भी पता नहीं। कहा कि द्वार के बारे में ही बता दो। पुत्रों ने कहा कि ये भी नहीं पता। कहा कि संत बनने के लिए तैयार हो जाओ। पर उन्होंने कहा, संत तो हम जब बनेंगे जब आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर दोगे, पहले आप बताओ। नारद जी ने कहा, ऐसा काल चक्र है जो 24 घंटों चलता है, मोक्ष का द्वार है जिसमें व्यक्ति चला जाए तो वापस नहीं आता, और जन्म और मरण की नदी है जो दोनों तरफ बहती है। प्रश्न के उत्तर मिलते ही सभी लोग आ गए संत बनने। संत बनने के बाद जैसे ही संत बने तो जो उनके पिता दक्ष थे उन्हें बड़ा क्रोध आया। नारद जी महाराज दक्ष के पास आए और दक्ष से कहा कि कैसे हो दक्ष, सब ठीक हैं? दक्ष ने देखते ही कहा कि नारद, तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने मेरे पुत्र को संत बना दिया। और नारद जी को देखते ही देखते श्राप दे दिया कि कोई भी संत एक क्षण से ज्यादा कहीं नहीं रुकेगा। नारद जी ने सोचा, ये बात भी सही है, अच्छी बात है, संत को कहीं एक क्षण से ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। और नारद जी वहां से वापस चले गए। नारद जी जैसे ही चले गए, सभी लोगों को उन्होंने बैठा लिया, पुत्रों को बैठा लिया और उन्हें समझाने लगे, भगवान की कथा समझाई, उन्हें भजन गाना सिखाया कि भजन कैसे गाते हैं, कृष्ण के बारे में बताया, राधा कृष्ण के भजन सुनाए, खूब सारे राधा कृष्ण के भजन सुनाए।